इस वीडियो में हम दो कन्फ्यूजेबल पेयर ऑफ वर्ड्स डिस्कस करने जा रहे हैं और ये दो वर्ड्स हैं स्टबन एंड ऑर्थोडॉक्स। रीज़न हम क्यों डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि इनके मीनिंग्स कभी कभी ओवरलैप करते हैं और वो भी डिस्कस करेंगे कि क्यों ओवरलैप करते हैं। लेकिन जब मीनिंग्स ओवरलैप करते हों और उसमें आपको डिफरेंसेस की क्लैरिटी हो तो वो अच्छा होता है, उसको आप बेहतर तरीके से यूज़ कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टबन, क्योंकि स्टबन बहुत आम तौर पे यूज़ होता है। स्टबन का मीनिंग होता है कि जब व्यक्ति अनविलिंग टू सरेंडर हो, बावजूद इसके कि उसको आप रॉन्ग प्रूव कर चुके हैं। अब सोचिए, आपने उसको रॉन्ग प्रूव कर दिया है लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, तो वो स्टबन है, वो इनफ्लेक्सिबल है, वो अनयील्डिंग है, वो डॉगेड है, वो ऑब्स्टिनेट है, वो हेड स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। लेकिन अगर आप किसी को ऑर्थोडॉक्स कह रहे हैं तो ऑर्थोडॉक्स में भी वो अनविलिंग टू सरेंडर होता है वो व्यक्ति, लेकिन उसका कारण कुछ और होता है। उसका कारण होता है उसके ट्रेडिशन के प्रति लॉयल्टी, उसके रिलीजियस बिलीफ्स के प्रति लॉयल्टी, उसके आइडियोलॉजी के प्रति लॉयल्टी। तो आप इसमें अगर ये जो ओवरलैपिंग अगर आप समझना चाहते हैं तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इन दोनों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉज एंड इफ़ेक्ट का रिलेशनशिप है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऑर्थोडॉक्स है, ठीक है, तो वो सोसाइटी के लिए स्टबन हो सकता है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी को नहीं पता कि वो इसलिए सरेंडर नहीं कर रहा है क्योंकि वो रिलीजियस है, उसके रिलीजियस बिलीफ्स जो हैं वो बचपन से कूट कूट के भरे हुए हैं, उसमें वो रीजनिंग अप्लाई नहीं करने वाला। तो सोसाइटी के प्रति वो एक स्टबन कहलाएगा, लेकिन वो एक्चुअली ऑर्थोडॉक्स है। जो जानता है उसको, वो जानता है कि वो ऑर्थोडॉक्स है, वो स्टबन नहीं है। या आप ये कह लीजिए कि वो ऑर्थोडॉक्स इसलिए है, वो स्टबन इसलिए है क्योंकि वो ऑर्थोडॉक्स है। तो ऑर्थोडॉक्स हो गया कारण और स्टबन हो गया उसका इफेक्ट। तो कॉज एंड इफेक्ट वाला रिलेशनशिप है। आपको पता है कि अगर कॉज बुरा होगा तो इफेक्ट भी बुरा होगा। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, ठीक है, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया, इस एक्सप्लेनेशन में आपको ओवरलैपिंग भी कहीं ना कहीं समझ में आ गया होगा, ठीक है, और डिफरेंसेस भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। इसी तरह के कंपैरिजन हम अगले वीडियोज़ में भी करेंगे। टिल देन, हैव अ नाइस डे।